अभिनंदन करता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने आयोजक साथियों का जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बापूजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पे मौजूद सभी लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि पूर्वांचल में बापूजी से बड़ा नेता न कभी कोई था, न कभी कोई होगा। यदुवंश एक ऐसा वंश है जिसे सिर्फ वंश कहना उचित नहीं होगा। यदुवंश अपने आप में एक संस्कृति है। यादवों का इतिहास भगवान विष्णु से जुड़ा है, जिसका उल्लेखन आपको पुराणों और वेदों में भी मिलेगा। यादवों ने राजनीति में, इतिहास में, सैन्य में, विज्ञान में, अर्थशास्त्र में, यहाँ तक कि आध्यात्मिकता में भी अपना बहुत ज्यादा योगदान दिया है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हिंदू धर्म में यादवों को क्षत्रिय माना गया है, जिसमें कई शूरवीर राजाओं ने जन्म लिया जिन्होंने भारत पर शासन किया। यादव डायनेस्टी ने अपने चरम पर तुंगभद्र से लेकर नर्मदा नदी तक फैले राज्यों पर शासन किया, जिन्हें आप आज महाराष्ट्र, उत्तर तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। जम्मू कश्मीर, मैसूर और यहाँ तक कि नेपाल में भी यादवों का शासन था। यादवों को अहिर भी कहा जाता है। अहिर संस्कृत के शब्द अभीर से बना है, जिसका अर्थ है निडर। हरियाणा राज्य का नाम भी अहिरों के नाम पर रखा गया है। महाभारत के समय में जब भगवान कृष्ण, जो भगवान विष्णु का 8वां अवतार है, वहां आए थे, तो वहां हरि का आगमन हुआ था, इसीलिए उस राज्य का नाम हरियाणा रख दिया गया है। दक्षिण भारत में भी पुराने यादव राजाओं ने कई सारे प्राचीन मंदिर बनवाए। विक्रमशिला और प्राचीन नालंदा जैसे विश्वविद्यालय के उत्कर्ष में भी यादवों का हाथ रहा है। आजादी के आंदोलन से लेकर आजादी के बाद तक यादवों ने हमेशा अपने शौर्य का परिचय दिया है, हमेशा ही पराक्रमी रहे हैं। सन 1739 में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहले तमिलनाडु के यादव राजा अलगमुथुकोण ने विरोध का झंडा उठाया था। उन्हें भारत का सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव मिला था और वो उसी के साथ वीर गति को प्राप्त हुए थे। सन 1848 में हरियाणा के राजा राव गोपाल देव ने अकेले ही 28 अंग्रेजों के सर काटकर यादव पराक्रम का परिचय दिया था। यहाँ तक कि जब 1962 में चीन और भारत का युद्ध चल रहा था, तब उसमें 114 अहिर जवानों ने अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। लेकिन अपने देश के लिए शहीद होने से पहले उन्होंने लगभग 1300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था। और तब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी विरोधी देश की सेना ने भी किसी दूसरे देश के सैनिकों की प्रशंसा की थी, उनकी तारीफ की थी। आज भी अगर कोई इस सामंतवादी सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं और बिहार में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सरकार के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया, तो उन्होंने षड्यंत्र रचकर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जेल भेजने का काम किया। बिहार विधानसभा चुनाव जो हमारे बड़े भाई आदरणीय तेजस्वी भैया जीते थे, उसको इस सरकार ने जबरदस्ती हराने का काम किया। वही कोशिश की आज आपके उत्तर प्रदेश में भी आने वाले विधानसभा चुनाव में करेंगे। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आइए आज हम और आप मिलकर ये संकल्प लें कि हम आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को इतने वोट देंगे कि इनकी कमर टूट जाएगी, इनकी हिम्मत बिखर जाएगी, हम सफाइयों के वोट गिनते गिनते इनकी मशीनें क्रैश हो जाएंगी और इनको बता दिया जाए कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी का परचम लहरेगा तो वो सिर्फ सपा सरकार का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी सरकार को बताने का समय आ गया है कि 4 दिन बाज के न उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता और दाढ़ी बढ़ा लेने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आपसे बस 4 लाइनों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आगे आज भी मतलब मैं भले ही हरियाणगंज का ब्लॉक प्रमुख हूँ, लेकिन कभी भी किसी को भी मेरी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी क्षेत्र का हो,
मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा, मैं आपके साथ लगातार संघर्ष करूंगा और जरूरत पड़ी तो अपना खून का एक एक कतरा भी आपके लिए बहा दूंगा। हम सपाइयों की तरफ से बस आपको इतना, सपाइयों की तरफ से सामंतवादियों को 4 लाइन से बोलना चाहता हूँ कि झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब फिर झुकने का शौक नहीं, अपने ही हाथों बचा हूं स्वयं, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे, तब तक बनूंगा सोना मैं, तुम कब तक मुझको रोकोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।